प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपका विज्ञान का 6वां चैप्टर जैव प्रक्रम के बहुविकल्पी यशस्वी प्रेस परीक्षा के लिए कराए जाएंगे। आप लोग ध्यान से इन सभी प्रश्नों को जूम करके पढ़ें और इनका उत्तर समझें। पहला क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है तो क्या स्रावित करता है? यकृत जो है पित्तरस का स्रावित करता है अर्थात। दूसरा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा जो स्रोत है वो खट्टे पदार्थ होते हैं। संतरा आपका सही हो जाएगा। अगला, मनुष्य में यकृत एक तंत्र का भाग है तो वह यकृत जो है वो किस तंत्र का भाग है? तो यकृत आपको उत्सर्जन का, हमारे शरीर में जो भी बेकार चीज़ें उत्पन्न होती हैं उनको उत्सर्जित करने का जो काम होता है वो आपका यकृत का होता है। अगला, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न? तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। अगला है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या बनता है? ये है, तो इसमें बनता है ग्लूकोज। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? देखो बच्चों, कुछ होती हैं जल में, कुछ होती हैं वसा में। तो वसा में होती है आपकी कीड़ा KEDA, ये 4 होती हैं वसा में। 2 शेष जो बची वो आपकी होती हैं विटामिन में। तो कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो रेटिनॉल जो होता है वो आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो वो विटामिन डी आपकी होती है। ठीक है। अगला है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधे में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। प्रकाश अपक्रिया होती है, प्रकाश अपक्रिया किस में होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में, मैंने बताया भी था। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो किस में होता है? ये आपका प्रश्न है। तो इसमें ये होता है पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, ये तो बात सही है, लेकिन किसके विघटन से निकलती है? जल के विघटन से निकलती है। अगला है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो इसके स्ट्रोमा में जो क्रिया होती है वो होती है अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में परिवर्तित कर देता है तो उस एंजाइम का नाम है आपका सुक्रेज। अगला है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा केवल जल में घुलनशील है? बी और सी, मैंने बताया था ना, कीड़ा KEDA ये आपके वसा में होते हैं, शेष बचे बी और सी, ये होते हैं जल में। अगला है स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किससे? ये एंजाइम क्रिया करता है तो ये करता है वसा से। किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है परासरण। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। फिर अगला क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से तो बेरी रोग होता है, लेकिन विटामिन बी को भी कई भागों में बांटा जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऊर्जा की मुद्रा है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा क्या? अच्छा, क्वेश्चन है मुद्रा, सिक्का। अच्छा, संचित जो रहती है तो माइटोकॉन्ड्रियम संचित रहती है, लेकिन जो उसका सिक्का है वो किसके रूप में संचित होता है? ATP के रूप में। सी ऑप्शन सही है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। कृत्रिम रूप परिशेषिका भाग है तो कृत्रिम परिशेषिका भाग होता है कौन सा? तो ये आपका होता है सीकम आपका सही है। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त किस अंग द्वारा जाता है? तो ये जाता है फेफड़ों द्वारा। अगला है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है तो मनुष्य का कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो ये है आपका वृक्क। अगला, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या होती है आपकी 20 ऑप्शन सही है। अगला है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं तो क्या बनते हैं ग्रेना में? तो ये बनते हैं आपके ATP और NADP। ठीक, ये बनते हैं। अमोनिया का यूरियम परिवर्तन होता है तो अमोनिया का यूरियम परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है।
लसिका में लसिका में नहीं पाई जाती। लसिका में क्या नहीं पाया जाता? लालुद्र कणिकाएं। अगला है पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है, तो ये होता है आपका जाइलम में। कौन सी शिरा जल में शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है? तो इसमें जो करती है वो आपकी पल्मोनरी करती है। अगला एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन में बने होते हैं, तो ये किसमें के बने होते? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विषाणु के। किसके? विषाणु के। अगला क्वेश्चन है पादप जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जाइलम जो उत्तरदायी जल के संवहन के लिए पोषक के स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है, तो ये होता है डी सभी के लिए, जल तथा CO2, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के लिए। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को थोड़ा सा शीट में देखिए, अन्य वीडियो आपको तुरंत अभी मिल जाएगा।